बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय, जहां आगरा से ये बड़ी खबर राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर बवाल मच रखा है। इस समय राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर बवाल और करनी सेना के लोगों ने सुमन के घर के अंदर घुसने का प्रयास किया है। पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया है रामजीलाल सुमन की तरफ से, अब आप देखिए उनके घर के बाहर किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने। करनी सेना के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनको उपद्रव मचाने से रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस करनी सेना के लोगों के गुस्से को शांत कराने में लगी हुई है और उपद्रव ना मचे, उन लोगों को यहां से खदेड़ा जाए, इसके लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ गया है पुलिस को। कामिर कुरैशी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कामिर कुरैशी, तस्वीर से हम दिखा रहे हैं, कुर्सियां चल गई हैं, लाठियां चलानी पड़ गई हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों को। करनी सेना के लोगों को शांत कराने के लिए इन तस्वीरों को शब्दों के माध्यम से समझाइए, इस समय क्या चल रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बता दें कि करनी सेना के जो लोग थे उनमें आक्रोश था रामजीलाल सुमन को लेकर। रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा पर बयान दिया था उसके बाद से लगातार अलग अलग जगह से मामले सामने आ रहे थे, लोगों में गुस्सा है। इसी को लेकर करनी सेना के लोग आज रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया था। हालांकि सूचना पुलिस को मिली थी तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस फोर्स के द्वारा जब लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो बात बिगड़ गई और दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं तो कुछ पुलिस करनी सेना के लोग भी हैं जो घायल हैं। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो तोड़फोड़ वहां पर की गई है, वहां पर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया गया, कुर्सियां तोड़ने की प्रयास किया गया। अब पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर मौजूद है और स्थिति संभालने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। आरवी में आपके पास फिर से एक बार जानकारी अपने दर्शकों को फिलहाल दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा और बाबर को लेकर जो बयान दिया है, विवादित बयान और राजनीतिक रूप से ये विवाद इस समय काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस समय आप उनके घर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं और इस गुस्से को शांत कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जैसा कि जानकारी कामिर कुरैशी हमारे दे रहे हैं सहयोगी कि यहाँ पर कुछ पुलिस वालों को बल का प्रयोग करना पड़ गया है, क्योंकि यहाँ लोग बुरी तरह से उपद्रव फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कामिर कुरैशी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो तो ये हंगामा इस समय यहाँ पर जो किया जा रहा है, ये शांत होने में कितना समय लग जाएगा? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसको देखकर लग रहा है कि ये लोग समझाने से, बोलने से मानने वाले नहीं हैं। क्या और तैयारी भी की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने के लिए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, मामला बड़ा है और भारी संख्या में करनी सेना के लोग हैं। हालांकि सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही आसपास के जो थानों का फोर्स है वो मौके पे पहुंचा था, लेकिन स्थिति उस फोर्स से भी नहीं संभली। तो अब संबंधित आला अधिकारियों को सूचना दी गई है और उसके अलावा जो अन्य पुलिसकर्मी है, पीएसी है, उन सबको सूचना दी गई है। अब से कुछ ही देर में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ मौके पे पहुंचेगा और उसके बाद दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी है, अगर बात नहीं संभलती है या बात अगर और ज्यादा बिगड़ती है तो उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है वो आला अधिकारियों के आदेश पर निर्भर होगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। फिर से खबर दर्शकों को बता देते हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा और बाबर को लेकर जो विवादित बयान दिया है उस पर राजनीति गरमा रखी है। करनी सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर अपने गुस्से को दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। सपा सांसद ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था, मतलब उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इस बात का समर्थन, इसको लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को इतिहास के पन्ने याद दिलाए थे और इतिहास के पन्ने ना पलटने की नसीहत भी दे डाली थी। लेकिन अब इस बयान के बाद जो गुस्सा करनी सेना या हिंदूवादी संगठन जो हैं उनकी तरफ से देखा जा रहा है, वो अब सड़कों पर आ उतरा है। सदन के अंदर दिया गया बयान अब आग सड़कों पर मचाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा आक्रोश, ऐसा गुस्सा जगह जगह पर देखा जा रहा है। लेकिन ये फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिलाल जी सुमन के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आगरा से तस्वीरें निकल कर आई है, जहां पर सुरक्षा बल भी इस समय मौजूद है। करनी सेना के लोग यहां पर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं, जिन्होंने देखिए कुर्सियां उठा रखी हैं, कुर्सियां फेंकी हैं। जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी उनके साथ भी तोड़फोड़ मचाई है, क्षतिग्रस्त किया है उन गाड़ियों को भी। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामिल कुरैशी इस समय कहां पर हैं? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन, वो कहां हैं इस समय, जिनके एक बयान से सड़कों पर इस समय हंगामा बरपा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से रामजीलाल सुमन इस समय को अभी थोड़ी देर पहले एतमादपुर क्षेत्र में थे। जब बात हुई थी तो उसके बाद उनका ये कहना था कि वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बवाल की सूचना मिली तो अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि वो घर में मौजूद नहीं है। हालांकि आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उनको घर आना था, लेकिन उसके अलावा उनका प्लान कैंसिल हुआ। अब वो घर पर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि इस समय जो आपके पास कामिल कुरैशी, मनोज यादव जी हमारे साथ है, सपा के प्रवक्ता, उनसे कर लेते हैं इसके ऊपर बातचीत। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? पहला रिएक्शन आपका क्या है? रामजीलाल सुमन जो कि आपकी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनके एक बयान से इस समय उनके घर के बाहर जो है करनी सेना के लोग पहुंचे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। आपका सबसे पहले इसके ऊपर रिएक्शन क्या है? ये हमला जो है, ये हमला इस देश के सामंतवादी जाति, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ठाकुरों की जाति के लोगों ने गरीब और बहुत ही पिछड़े, बहुत ही शोषित समाज, जिसको हम एससी कहते हैं, उस परिवार पे अटैक करके ये बात प्रूव कर दी है कि इस देश में आदिकाल से जो परंपरा इस देश के सामंती लोगों ने चला रखी है कि जो शोषित है, जो दलित है, जो एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर सदैव अत्याचार किया है। मैं एक बात जानता हूं कि रामजीलाल सुमन जी ने जो कहा है, अगर बीजेपी की औकात है तो सदन में प्रस्ताव लाएं और तथ्यों को सामने रखें। मनोज जी, कि रामलाल जी सुमन जी ने क्या गलत कहा, उस बात का दूसरा एंगल है जिसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। जो बात उन्होंने कही, जो बयान उन्होंने सदन के अंदर दिया, उसके बाद लोगों के अंदर ये आक्रोश देखा जा रहा है। राणा सांगा को गद्दार उन्होंने कहा। आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस बात का समर्थन किया। अब लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मसले के ऊपर अब अखिलेश यादव को सामने आके इस बात को स्पष्ट करना चाहिए? देखिए, एक बात बताएं, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, करनी सेना हो, कोई और सेना हो, हिंदूवादी सेना हो, नुकसान राजनीतिक बहुत बड़ा होने जा रहा है बीजेपी को। हम मांग नहीं करते हैं, लेकिन मैं इतना दावा जरूर। कौन बना रहा है इसको राजनीतिक मुद्दा, मनोज जी? बीजेपी के लोग। कौन बना रहा है? बीजेपी के लोग, प्रशासनिक, उन्हीं के पास सारा तंत्र। और मैं चाहता हूं कि अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, करें, देखते हैं कैसे पिछड़े दलित समाज को रोक पाएंगे। आप उनके नेताओं पे हमला करोगे तो कोई शांत बैठेगा? अरे तुम औकात दिखाओगे सत्ता की, तो हम बटन दबा के औकात दिखाना भी जानते हैं। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे सर, तो गुस्सा तो किसी का भी सातवें आसमान पर जाएगा। गुस्सा आना, राजनीति आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर कर रही है? जिस तरह से सड़कों पर कहर बरपा हुआ है, सदन से लेकर सड़क तक लोग हंगामा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको नहीं लग रहा आपकी पार्टी भी राजनीतिक की रोटियां सेक रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, सुन ले, करनी सेना के लोग और बीजेपी के लोग, क्या गुस्सा करने का, आक्रोश उत्पन्न करने का अधिकार सिर्फ ठाकुर जाति को है, बस क्या? ठीक है, इसका जवाब मैं मनोज जी सुब्रत पाठक जी से ले लेती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, वही बेहतर जवाब दे पाएंगे। राजनीति कर रही है आपकी पार्टी, सुब्रत पाठक जी, इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, क्या जवाब देंगे? तस्वीरें जो सामने आ रही है रामजीलाल वर्मा के घर के बाहर, करनी सेना जो इस तरह से अपना आक्रोश दिखा रही है, जिसको संभालने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी है और उनको बल का प्रयोग भी करना पड़ गया, क्या इस पर आपका रिएक्शन है सुब्रत जी? मोहम्मद साहब को कुछ कह दिया था तो कुछ गुंडे आए थे और सर काट कर ले गए थे। आस्था है, आस्था की चोट बहुत गहरी होती है और निश्चित रूप से अगर महाराणा सांगा की अगर हम बात करेंगे तो महाराणा सांगा कोई जाति विशेष के नहीं थे। महाराणा सांगा तो इस देश के महापुरुष थे और इस देश के लिए युद्ध लड़ा उन्होंने, अपनी पीढ़ियों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनके बेटे उदय सिंह, उनका पोता महाराणा प्रताप के नाम से दुनिया जानती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए इतना घृणित शब्द वो भी संसद के भीतर कहना, तो बाहर तो हो सकता है कि चलो वो स्लिप हो गया, कुछ हो गया,
लेकिन संसद के भीतर कहा गया तो जानबूझकर कहा गया, और ये कहा नहीं गया, ये कहलाया गया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा, और कि लोग जाति का विद्रोह हो, आपस में जाति की खाई गहरी हो, और जिसको लेकर ये मुस्लिम तुष्टीकरण को और प्रगड़ता से करें। यही कारण है कि औरंगजेब को महिमा मंडन हो रहा है और उसके बाद में राणा सांगा को गाली दी जा रही है। मनोज जी, क्या कहेंगे आप इस पर? औरंगजेब का महिमा मंडन कर रही है आपकी पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है आपकी पार्टी। मनोज जी, बीजेपी के सांसद महोदय जब से हारे हैं तो उससे बयान देना भी शुद्ध नहीं आ पा रहा है। मैं एक शब्द जो जानना चाहता हूँ, कौन सा हम तुष्टीकरण कर रहे हैं? हम किस महिमा मंडन कर रहे हैं औरंगजेब का? हमने नहीं किया, हमने खंडन किया। हम किसी औरंगजेब को नहीं मानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने उठाए जाएंगे तो देखा जाएगा कि इस देश में बेटी रोटी का रिश्ता किससे था, किन राजपूत राजाओं का रिश्ता मुगलों से था, और किन ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का तिलक करने से मना कर दिया था, और किन ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज का तिलक किया था। हमको ज्ञान न बताएं सुब्रत पाठक। इन यादवों ने दलितों को घोड़ी चढ़ने से आज रोक दिया, पहले क्या हुआ नहीं मालूम, अभी यादवों ने दलितों को घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया। यादवों ने किस प्रकार के अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासन में किए। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती का गेस्ट हाउस कांड में चीरहरण करने का प्रयास यादवों ने किया। यादव गुंडों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खुली लूट की, हर जाति की नौकरी लूट ली, ये जिस प्रकार का यादवों ने जो अत्याचार किया है मुसलमानों के साथ मिलकर, वो सब देख रहे हैं। और यही इसीलिए आज यह लोग ये जाति का जो विध्वंस कराना चाहते होने वाला नहीं है, कभी सपना पूरा नहीं होगा, 27 में भी नहीं आओगे, चिंता मत करो, देखते जाओ। ठीक है, एक सेकंड सूरज पाठक जी। मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि हर एक मुद्दे पर सरकार के बिल्कुल ऑपोजिट जाना, विपरीत जाना, ये राजनीति नहीं है समाजवादी पार्टी की तो क्या है? आप जवाब दे दीजिए कि क्या आपकी पार्टी औरंगजेब का महिमा मंडन कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी किसी का महिमा मंडन नहीं कर रही, लेकिन जो अकबर के दरबार में भाड़ गीत गाते थे, और खासकर जो सुब्रत पाठक की जाति के तानसेन थे, उनसे सवाल पूछो ना, कौन सा यादव वहां पे भाड़ गीत गाता था? कौन सा यादव उनके यहाँ नौकरी करता था? ये बात भी याद रखिएगा। और ये हम पिछले तुम 500 साल पहले की जो बता रहे हो, क्या सच है क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अभी मायावती के साथ में क्या किया यादवों ने किया। जो उत्तर प्रदेश के जितने भी दलित महापुरुषों के नाम से जिलों के नाम रखे गए, बदलकर मुसलमानों के नाम पर यादवों ने किए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की गुंडागर्दी यादवों ने की, पिछड़ों की नौकरियां यादवों ने छीन ली। हम तो ये 25 साल का इतिहास देख रहे हैं। दलितों की सबसे बड़ी नेता के ऊपर आक्रमण यादवों ने किया, हमने 25 साल का इतिहास देखा। गांव में दलितों की जमीनों पर कब्जा यादवों ने किया, हमने 25 साल का इतिहास देखा। हमको क्या बताओगे तानसेन? अरे तानसेन होगा कोई इस प्रकार का जो ब्राह्मण होगा ही नहीं, वो ब्राह्मण जबरदस्ती बनाया गया। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि रामजीलाल सुमन के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। सुब्रत जी सुनिए, हम लोग मान सिंह के नहीं है, हम लोग महाराणा की संतानें हैं, घास की रोटी खाएंगे, सत्ता के साथ नहीं रहेंगे, समझ रहे हो? ये तो कि तुष्टीकरण करते हो केवल वोट को लेकर, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि आप अपने पूर्वजों को गाली दिलवाओगे, सनातनी महापुरुषों को, और जिस प्रकार से मुगलों पे आप गुणगान करोगे, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सुब्रत पाठक जी, ज्ञान मत बताओ। सूरजपाल हमारे साथ जुड़ गए, करनी सेना के अध्यक्ष। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इनका ऑडियो डाउन करिए। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये क्या हो रहा है इस समय रामजीलाल सुमन के घर के बाहर? आपके कार्यकर्ता जो हैं करनी सेना के, ये क्यों उत्पाद मचा रहे हैं? क्या मांग है आपकी? आप क्या रामजीलाल सुमन के पक्ष में बोल रही है मैडम? मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ सर, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप अपनी बात बताइए, वहाँ क्या हो रहा है? आप उत्पाद शब्द यूज ना करें ना। अब गाड़ियां तोड़ना, पुलिस के ऊपर हमला करना तो उत्पाद हुआ ना सर? तोड़ेंगे ना। अच्छा बताइए, मांग क्या है आपकी, ये बताइए। जूतों की माला भी डालेंगे? बताइए मांग बताइए। अरे इसको रोको भाई। तो सूरजपाल अमू आप सुन रहे थे, ये करनी सेना के अध्यक्ष हैं, जिनका गुस्सा आपने सुन लिया होगा, सातवें आसमान पर इस समय है। और उनके जो यहाँ पर संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, वो इस समय रामजी लाल सुमन के घर के बाहर
तोड़फोड़ किस तरह से मचाई गई है, अपना आक्रोश दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिनको काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी यहाँ पर तैनाती है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता इसमें मौजूद थे, जिनकी बातों को भी आपने सुन लिया। ये मुद्दा जो उठा है, ये मुद्दा राणा सांगा और बाबर को लेकर दिए गए रामजी लाल सुमन के बयान के बाद उठा हुआ है, जिसके बाद अभी सड़कों पर करनी सेना के लोगों का आक्रोश देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, राणा सांगा और बाबर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर अब हंगामा बरपा हुआ है। उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी इसको हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था, मतलब उन्होंने सीधे तौर पर राणा सांगा को गद्दार कहा था। अब इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो भी रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो सरकार सीधा कह रही है कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले खुद गद्दार हैं। और यहाँ अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुने जिन्होंने कहा कि हम औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं करते हैं, लेकिन राणा सांगा को गद्दार बताते हैं। तो ये दो तरफा बात की जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम पार्टियों के अपने तर्क हैं। हर पार्टी यही कह रही है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और ना ही धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को इस बार उठाकर, इतिहास के पन्ने पढ़ाकर इस बार राजनीति की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उत्पाद मचता हुआ, ये रामजी लाल सुमन के घर के बाहर तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो आपको तक एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहे हैं। ये विवाद कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी यहाँ से जानकारी दे रहे थे। वो तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं रामजी लाल सुमन के घर के बाहर भारी संख्या में करनी सेना के लोग पहुंचे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामजी लाल सुमन इस समय अपने घर पर नहीं है। हमला कर रखा है। तो बीजेपी सपा को आड़े हाथों ले रही है। सपा के द्वारा, सपा के सांसद और सपा के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान को शर्मनाक बता रही है। बीजेपी ने सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य को करके पूरे देश से माफी मांगने की मांग की है। आपको यहाँ बता देते हैं कि बीजेपी के नेता, जिनका कहना है कि सपा सांसद ने राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज को घोर अपमान किया है। बाबर और राणा सांगा को लेकर हो रही राजनीति को लेकर इतिहासकार इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये मामला यहाँ शांत होने वाला नहीं है, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। और आप उसी कड़ी में देखिए किस तरह से आज करनी सेना के लोग गुस्सा दिखाने के लिए, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पहुंचे। उनको संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया पुलिस के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सियासत से आती हुई ये बड़ी तस्वीरें और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा का दौरा भी है, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आगरा आ रहे हैं और आगरा में ये वो निवास रामजी लाल सुमन का, जहां पर वो अक्सर आते हैं, रहते हैं। आज यहां पर करनी सेना के लोग पहुंचे और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। हमला कर रखा है। तो गुस्से की ये आग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो इस मामले को और बढ़ाया जा रहा है, ये पूरे देश में देखी जा सकती है। गुस्से की आग न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक से इसी तरह का गुस्सा सामने आ रहा है, जहां बीजेपी ने साफ कर दिया है जो बयान दिया गया है जिसमें राणा सांगा को गद्दार बताया गया है, ये हिंदू समाज का घोर अपमान है। ये समस्त राजपूत समाज और हिंदू समाज का घोर अपमान है। इसके लिए ये शर्मनाक बात करने के लिए रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। रामजी लाल सुमन और उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी बात का समर्थन किया है। अब यही गुस्से की आग जो है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखी जा सकती है। करनी सेना के लोग गुस्सा दिखाते हुए पहुंचे हैं यहाँ पर रामजी लाल सुमन के घर के बाहर। हमला कर रखा है। दो तस्वीरें आपके सामने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हमने आपको बीजेपी का भी पक्ष सुना दिया
और समाजवादी पार्टी का पक्ष भी सुना दिया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही आपने सुना करणी सेना के अध्यक्ष को भी, जिन्होंने कहा है कि अभी तो हमने सिर्फ तोड़फोड़ की है, हम पुतला भी फूकेंगे, अपना गुस्सा दिखाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि जो बात कही गई है उस बात से हिंदू समाज, राजपूत समाज को ठेस पहुंचाई गई है। राजपूत समाज और हिंदू समाज का अपमान करने वाली बात कही गई है, जिसके लिए रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी होगी। ना सिर्फ रामजीलाल सुमन बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस मुद्दे पर सामने आके माफी मांगनी होगी। तो पूरे देश में इस समय राणा सांगा और बाबर को लेकर जो बयान दिया है रामजीलाल सुमन ने, आक्रोश की आग। जिसी नाम से, अब हिंदुत्व नाम से बोले, जिसी नाम से पुकारे, भारत का फिलोसफी ये कहता है कि सबके साथ समान तरीके का व्यवहार होना चाहिए, और वो हम मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते भी इस विश्व में, लेकिन हम मानते हैं। बीइंग ए हिंदू, इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता ने में ही यही कह के गए कि जैसे नदियाँ अलग अलग रास्ते से जाके समुद्र में आती है, ऐसे लोग अलग अलग रास्ते से मुझ में ही समाते हैं। तो सब तो अंत में श्री कृष्ण ही हैं। थैंक यू। तमाम राजनीतिक अब प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर आनी शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आज की, और इस पर तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोगों ने जिस तरह से कहर बरपाया है, अपना आक्रोश दिखाया है, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे एक्सक्लूसिवली आगरा से।